welcome to Smart Start. So in today's video we will do our 2.4 topic, that is the revolutionaries. So इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरीज के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म के बारे में. होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी. सो स्टार्ट करते हैं. तो रिवोल्यूशनरीज कौन थे? रिवोल्यूशनरीज वो थे जो कि कंजर्वेटिव्स को अपोज करते. एट दैट टाइम्स काफ़ी सारे ये यूरोपियन जो सोसाइटीज़ थी वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी. रिवोल्यूशनरी बनने का उस टाइम मतलब क्या था कि वो मोनार्की को क्या करते थे, अपोज करते थे. और मोनार्की को अपोज करते थे जो किससे बनी हुई थी, वियना कांग्रेस को अपोज करते थे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करते थे. और काफ़ी सारे जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ऐसे देखा कि जो नेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे ही एक इटालियन रिवोल्यूशनरी आए जिनका नेम था जिसेप मजीनी. तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या थे, कौन थे और कैसे थे. तो इनका जो जन्म है वो हुआ गेनोआ में इन 1807 में. और ये एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के, जो थी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी. सो 24 की एज पे इन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था. एग्जाइल क्या होता है? जब हम किसी को देश निकाला दे देते हैं कि उसे देश से बाहर रहना है, ना अपनी फैमिली से मिलना है, ना अपने देश के लोगों से मिलना है, अकेले रहना है, दैट मीन्स. तो उन्हें एग्जाइल मिला था 24 की एज में, जो कि मिला था 1831 में. क्यों मिला था? बिकॉज उन्होंने एक रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था जो कि था इंडिया में, वो रिवोल्यूशन था. ओके तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज जो है फाइंड की. तो दोनों पढ़ते हैं. फर्स्ट थी यंग इटली इन मर्सरीज एंड सेकेंड थी यंग यूरोपियन इन बर्नी. तो यंग यूरोपियन इन बर्नी इन्होंने फाइंड आउट की थी 1833 में. जो आपको बुक में एक पिक्चर भी दी हुई है कि जो जिसेप मेजीनी हैं वो बैठे हुए हैं. तो 1833 में फाइंड की थी और ये पिक्चर थी वो बनाई गई थी बाय जैकोमो मेंटेगेजा. आई थिंक यही स्पेलिंग थी. स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा. तो जैकोमो मेंटेगेजा के द्वारा ये पिक्चर जो है वो बनाई गई थी. और ये जो सोसाइटीज़ थी इनके लोग कहाँ कहाँ से थे? ये थे पोलैंड के लोग, इटली के तो थे ही, फ्रांस के एंड और भी काफ़ी सारी स्टेट्स की, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग थे इसमें. तो उन्होंने कहा कि इटली जो है वो पहले क्या था कि काफ़ी सारे उसमें डिवाइडेड थी, काफ़ी सारे पार्ट्स थे इटली के, वो यूनिफाइड एट द टाइम नहीं थी. हम इटली की यूनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे. तो वो कहते हैं कि इटली ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स में, किंगडम्स में ऐसे नहीं रह सकती. उन्हें उसे क्या करना चाहिए? हमें यूनिफाई करना चाहिए, उसे एक करना चाहिए, राइट. अगर इटली यूनिफाई होगी तो वो क्या कहते हैं, अगर इटली यूनिफाई होगी तो ही जो इटली है उसे क्या मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी. यानी लिबर्टी मिलेगी इटली को, राइट. तो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है इनको देख के सीक्रेट सोसाइटीज़ जर्मनी में आई, फ्रांस में आई, स्विट्ज़रलैंड में आई, पोलैंड में आई. और जो मजीनी थे वो किसे अपोज कर रहे थे? वो मोनार्की को अपोज कर रहे थे. तो उनका ये डेमोक्रेटिक विजन देख के, ये उनका जोश देख के किन्हें डर लगा? हु वॉज फ्राइटेंड? ऑब्वियसली एट द टाइम कौन थे वहाँ? कंजर्वेटिव्स थे. तो कंजर्वेटिव्स फ्राइटेंड हो गए, डर गए वो उनका कि अब तो ये हमें रहने नहीं देंगे, अब डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं. तो दैट इज़ वाई जो मैटरनिच हैं, हमने पढ़ा था ऑस्ट्रियन चांसलर मैटरनिच, राइट. उन्होंने क्या कहा
उन्होंने मेटरनिच ने क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। किसे कहा ये? जिसेप मजीनी को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट।